तो नेक्स्ट हम रिवाइज करेंगे किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ में सबसे पहले अपन कुछ साइन कन्वेंशंस लेते हैं। जैसे अपन जानते हैं ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये हो जाएगा अपने पास में ये हायर पोटेंशियल पे लोअर, तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर वी ए माइनस वी बी तो प्लस सी, ठीक है। जब हायर से लोअर जाएंगे तो प्लस सी। ऐसे अपने पास में ये लोअर पोटेंशियल है, ये अपर है, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस सी। जब हायर से लोअर आएंगे तो पॉजिटिव, लोअर से हायर जाएंगे तो नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं अपन करंट जा रहा है इधर, पोटेंशियल डायरेक्शन यही, तो हायर से लोअर, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर। ऐसे ही हम देख रहे हैं करंट जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मीन्स ये लोअर, ये हायर पे, ये लोअर पे, तो वी ए माइनस वी बी विल बी माइनस आई आर, ठीक है। मीन्स एक बेस्ट याद रखो, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, और लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। ऐसे ये देखते हैं अपन ये पॉजिटिव नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहे हैं, वी ए माइनस वी बी एंड दैट विल बी इक्वल टू प्लस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अपने पास में बस यही साइन कन्वेंशन याद रखने अपने याद, ये 4 साइन कन्वेंशन, ये 4 है, 1 2 3 4, इन्हीं से सब कुछ हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब जो अपन ये साइन कन्वेंशन रहने दो बस। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लो अपने दिया हुआ है अपने को दिया है ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, फिर ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये हो गया, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 7 ओम, ठीक है। और ये सर्किट जो है ए बी सी और ये डी है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि अपन क्लॉकवाइज लेते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हायर पोटेंशियल पे लोअर पे, तो पॉजिटिव, तो 10, फिर यहाँ पे प्लस 2i, यहाँ करंट आई है, फिर ये हायर से लोअर प्लस 10 प्लस 2i, ठीक है। फिर ये आएंगे तो अपन प्लस 7i इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 14i, 20 इज इक्वल टू माइनस 14i, सो i इज इक्वल टू 10/7। तो करंट कितना हो गया, माइनस में 10/7 एम्पियर, सो i इज इक्वल टू माइनस 10/7 एम्पियर्स। अब ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो हमारे पास में ये क्लॉकवाइज था, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो अपन एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। हमारे पास में जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ये लूप बना रखा है अपने पास में, ये जो लूप है देखो ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 3 है, ये 12 वोल्ट बैटरी है यहाँ पे, फिर यहाँ 4 ओम रेजिस्टेंस, ये 5 है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से करंट चला आई, यहाँ नीचे आ गया I1, इधर आ गया I माइनस I1, तो यहाँ आ गया, यहाँ पे I1 आ गया, वापस से घूम के ये इस लूप में आ रहा I माइनस I1, तो यहाँ होके आ गया अपने पास में I, ठीक है, क्योंकि I माइनस I1 प्लस I कितना हो गया I, तो 2 लूप्स बना लिया अपन ने। तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया, अब यहाँ से जाएंगे अपन तो देखो माइनस 2i, जहाँ भी रेजिस्टेंस दिखे नेगेटिव लगा, यहाँ आ गया, यहाँ से अपने पास में पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, जबकि क्या होता है पॉजिटिव से करंट बाहर आता है, पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, तो -5, ठीक है। यहाँ आ जाओ, करंट ऐसे आ रहा, अपन ऐसे जा रहे हैं, तो प्लस 4i1 हो जाएगा -2i माइनस I1, क्योंकि यहाँ I माइनस I1 है, यहाँ पर आ रहे हैं तो -5, यहाँ प्लस 4i1 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो -2i प्लस 2i1 -5 प्लस 4i1 इज इक्वल टू 0। तो -2i प्लस 6i1 -5 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। ठीक है, नेक्स्ट वाला ये लूप देखते हैं अपन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया -3i, यहाँ नीचे आ गए तो -4i1, यहाँ आ गए, ये पॉजिटिव से चले और नेगेटिव में तो +12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 4i1 -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड अपने पास में। तो 3i प्लस 4i1 -12 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को सोल्व करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो ये इक्वेशन बन जाएगी -6i प्लस 18i1 -15 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी 6i प्लस 8i1 -24 0। ऐड कर देते हैं, i1 कैंसिल हो जाएगा, तो 26i1 माइनस में 39 इज इक्वल टू 0। सो 26i1 इज इक्वल टू 39। सो i1 इज इक्वल टू 39/26। ये आ गया अपने पास में 39/26। तो ये किसी भी एक रख दो इक्वेशन, इसमें रख -2i प्लस 6i1 -5 इज इक्वल टू 0। सो पुट i1 इज इक्वल टू 39/26। तो -2 इंटू में i प्लस 6 इंटू 39/26 -5 इज इक्वल टू 0। तो -2i प्लस 2 3 और 2 13 और 13 3 तो +9 -5 इज इक्वल टू 0। तो -2i प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो 2i प्लस इज इक्वल टू 5। सो i इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, इसी तरह इसको कट कर लो, 13 3 और 2। सो i1 इज इक्वल टू 3/2 एम्पियर्स। तो ये हो गया तुम्हारे पास में। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपने पास में एक लूप और ले लेते हैं, जिसमें अपने को ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखने अपने पास में कि अपने पास ये दिया हुआ, देखो इसके ऊपर दोबारा रीड्रॉ कर लेते हैं। ये है ना, फिर ये यहाँ पे है, ये यहाँ है, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 30V, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 14। ठीक है, तो यहाँ से करंट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से करंट चला I, यहाँ से नीचे आ गया I1, इधर आ जाएगा I माइनस I1, तो नीचे आ गया I माइनस I1, यहाँ प्लस I हुआ तो वापस घूम के आ गया I। ठीक है, तो देखो ये पूरी यहाँ से स्टार्ट किया, वापस क्लोज सर्किट में यहीं पे। तो यहाँ रेजिस्टेंस देखिए तो -1 I माइनस I1, यहाँ आ गए पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो -10। ठीक है, यहाँ आ गए पॉजिटिव चल के नेगेटिव में एंटर कर रहा है +30। यहाँ से करंट की डायरेक्शन के अपोजिट आ गया था, तो ये हो जाएगा +2I1 0, -I प्लस I1 तो ये होगा +20 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में -I प्लस 3I1 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन अपने पास में। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाओ ये क्लोज लूप। तो इस क्लोज लूप में देख रहे हैं अपन कि यहाँ से स्टार्ट किया तो हो जाएगा -2I1, फिर ये पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो -30, यहाँ आ जाओ, -14 यहाँ आ जाओ, फिर अपने पास में -2I इज इक्वल टू 0। तो -2I1 -2I
44 इज इक्वल टू 0, तो 2i1 प्लस 2i प्लस 44 इज इक्वल टू 0, सो i1 प्लस i प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपने पास में सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो माइनस आई प्लस 3i1 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हो गया अपने पास में i प्लस i1 प्लस 22 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल। तो नेक्स्ट हो गया 4i1 प्लस 44 इज इक्वल टू 0, 4i1 इज इक्वल टू माइनस 44, सो i1 इज इक्वल टू माइनस 44 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू माइनस 11, सो i1 इज इक्वल टू माइनस 11, ठीक है। जब i1 माइनस 11 है तो माइनस 11 प्लस i प्लस 22 इज इक्वल टू 0, सो i इज इक्वल टू माइनस 11 एम्पियर्स। ये हो गया अपने पास में सर्किट, समझ गए, है ना। तो अब नेक्स्ट अपन एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, और ये है एग्जांपल अपने पास में। तो ये दिया हुआ है अपने पास ऐसे, ये बैटरी है 14 की, ये अपने पास में है। नेक्स्ट में ये हो गया, फिर ये हो गया अपने पास में ये रेजिस्टेंस हो गया, ये 14V हो गया, ये 4 ohms हो गया, ये 100 हो गया, 10V हो गया, ये 2 ohms हो गया, ठीक है। तो यहाँ से करंट चला और यहाँ से करंट आई, यहाँ करंट एंटर कर गया i1, तो यहाँ नीचे आ गया i माइनस i1। तो दो लूप्स बना लिए अपन ने, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो पहले लूप है अपने पास में A B C D E F, तो फर्स्ट लूप ले लिया अपन ने A B C D A, ठीक है। तो इसमें A से चले, तो यहाँ हो गया माइनस 4i, पॉजिटिव से चल रहा है और नेगेटिव में एंटर कर रहा है, सही है। तो प्लस 14 यहाँ पे आ गए, नेगेटिव में एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से चल निकल रहा है, सही है। तो प्लस 10 माइनस 6i1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस 4i प्लस 6 माइनस 4i माइनस 6i1 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2i प्लस 3i1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस करके आप, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड लूप ले लिया अपन ने CEFD, ठीक है। CEFD ये लूप ले लिया, FDEC, ये क्लोज लूप हो गया। यहाँ से स्टार्ट किया तो माइनस 2i माइनस i1, ठीक है। यहाँ आ गए तो ये हो गया अपने पास में, यहाँ आए करंट अपोजिट डायरेक्शन है, प्लस 6i1, यहाँ अपने पास में अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस ऐसे घूम के आए थे, तो प्लस करंट तो ऐसे आ रहा है, पर अपन लूप में ऐसे जा रहे हैं, मतलब तो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो माइनस 10i माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2i प्लस 2i1, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्लस 6i1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो क्या माइनस 2i प्लस 8i1 इज इक्वल टू 10, सो माइनस i प्लस 4i1 इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन सेकंड हो गई है। यहाँ पे 2i प्लस 3i1 इज इक्वल टू 12, तो माइनस i प्लस 4i1 इज इक्वल टू 5, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, प्लस 3i1 इज इक्वल टू 12, ये पूरे 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2i प्लस 8i1 इज इक्वल टू 10, ये कैंसिल, 11i1 इज इक्वल टू 22, सो i1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स करंट। सर i1 2 आ गया, तो माइनस i प्लस 8
इज इक्वल टू 5, सो आई इज इक्वल टू माइनस आई इज इक्वल टू -3, सो आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर्स करंट। समझ में आ गया? तो इस तरह से जो अपन जो है लूप्स को सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। जैसे लूप बनाया हुआ है अपने पास, हम मान के चलते करंट यहाँ से चला आई यहाँ से इधर चला गया I1, इसमें आ गया I माइनस I1, इस लूप में घूम के वापस आ गया। तो A B C D E F, ठीक है। तो लूप ले लिया अपन ने A B E F A, ठीक है, ये लूप ले लिया है। तो यहाँ से स्टार्ट किया तो ये हो गया -10 I1, यहाँ से आगे ये आ गया -10 I1, तो ये आ गया, तो ये हो गया अपने पास में माइनस, इस वाले लूप में कौन सा चल रहा है, आई आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आया I1, देखो यहाँ पे I1 आ गया, यहाँ पे आ गया I माइनस I1 ऐड होके और यहाँ आ जाएगा I, ठीक है। तो -10 I1 यहाँ आ गए, तो ये हो गया अपने पास में -I, और यहाँ अपने पास में नेगेटिव चल के पॉजिटिव में एंटर कर रहे हैं, तो -2 इज इक्वल टू 0, तो 10I ये हो जाएगा I प्लस 10 I1 और इधर जाके प्लस हो जाता है तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, कॉमन ले लिया, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट इसमें देख लिया, इस लूप में यहाँ से चले पॉजिटिव में एंटर कर रहे हैं, तो -5, ये -2 I माइनस I1, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है प्लस 10 I1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो -5 -2I प्लस 2I1 प्लस 10 I1 इज इक्वल टू 0, -5 ये 12, तो -2I प्लस 12 I1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो -2I प्लस 12 I1 इज इक्वल टू 5, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब पूरी फर्स्ट इक्वेशन, दो इक्वेशन हो गई, I प्लस 10 I1 इज इक्वल टू -2, ठीक है, ये फर्स्ट। इस पूरी इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दो इक्वेशंस हो गई, 2I -2I प्लस 12 I1 इज इक्वल टू 5, और 2 से मल्टीप्लाई तो 2I प्लस 20 I1 इज इक्वल टू -4, ये कैंसिल 0, तो 32 I1 इज इक्वल टू 1, I1 इज इक्वल टू 1/32, क्लियर है। इस इक्वेशन में रख दिया, तो I प्लस 10/32 इज इक्वल टू -2, तो I प्लस 5/16 इज इक्वल टू -2, सो I इज इक्वल टू -5/16 -2, तो ये हो जाएगा 16 -5 कॉमन, माइनस कॉमन 5 प्लस 32, तो I इज इक्वल टू -37/16 एम्पियर करंट इज देयर। तो इस तरह से जो अपन सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से किरचॉफ लॉ सॉल्व हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, सीरीज पैरेलल क्लियर हो गया, है ना। तो अब एक बार रिव्यू करा देते हैं सारा, जब रिव्यू देखेंगे अपन रिव्यू देख रहे हैं तो एक रिवाइज हो जाएगा पूरा। तो देखो, फर्स्ट है अपने पास में, फर्स्ट चैप्टर करते हैं वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी अपन लेंगे तो फर्स्ट है वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस, दैट इज FS कोस थीटा, ठीक है। सेकंड है काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। थर्ड है वर्क एनर्जी थ्योरम, W इज इक्वल टू 12 mv फाइनल का स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी डेल्टा के प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0. इलास्टिक potential energy and that is equal to half kx square where k is equal to spring constant. ठीक है. फिफ्थ जो है लो कंजर्वेशन एनर्जी होगा. फिफ्थ है अपने पास पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम दैट इज एफ v डिवाइडेड बाई टी. वर्क डन क्या होता है अपने पास में? वर्क डन इज हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज वर्क डन पावर अपॉन टाइम. ठीक है. पावर ये भी हो सकता है अपने पास में. वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टी. व्हाट इज फोर्स अपॉन टाइम? वेलोसिटी. तो एफ डॉन टू वी. ठीक है. अब देखो वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. पावर ऑल आर स्केलर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. ठीक है. सिक्स्थ है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. ठीक है. सेवंथ है V इज इक्वल टू आई आर. एट्थ है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. ठीक है. नाइन्थ है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. अब रो क्या है यहाँ? रजिस्टिविटी. और रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन मटीरियल. किस पे डिपेंड कर रहा है? मटीरियल पे. ठीक है. ये हो गया. टेंथ हो गया V इज इक्वल टू आई आर डब्ल्यू बाई क्यू हो गया. ये हो गया. देखिए नेक्स्ट है R इज इक्वल टू एल बाई ए हो गया. अब पावर की वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर. पावर की हो गई. नेक्स्ट है अपने पास में हीट. और हीट के फॉर्मूले हो जाएंगे वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी. ठीक है. हीट के फॉर्मूले. नेक्स्ट है अपने पास में हीट के बाद आता है फिर है रेजिस्टेंस इन सीरीज. ये हो जाएगा R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन. अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल. ये हो जाएगा 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और R3 so on. When two resistance are there, two resistance are present. ये हो जाएगा 1 अपॉन R टोटल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. तो 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू R1 R2 एलसीएम ले लिया R1 प्लस R2. So R total is equal to R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ठीक है. ये हो गया. नेक्स्ट है ये हो गया. फिर करंट डिवीजन मेथड. करंट डिवीजन मेथड में होता है ये मान लो अपने पास में R1, ये हो गया R2, ये हो गया I, ये हो गया I1, ये हो गया I2. ठीक है. सो I1 इज इक्वल टू I इंटू में अपोजिट का रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1 प्लस R2. I2 इज इक्वल टू I इंटू में अपोजिट R1 अपॉन R1 प्लस R2. ठीक है. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सारा जो है एक तरह से कंप्लीट रिवीजन हो गया है हमारे पास. ठीक है. अब यूनिट्स देख लेते हैं. यूनिट जब अपन देखेंगे सबसे पहले चार्ज यूनिट है कूलम्स. सेकंड है करंट की जो यूनिट है वो है एम्पियर. थर्ड है रेजिस्टेंस
की है ओम्स, फोर्थ है हीट जूल्स, फिफ्थ है पावर वॉट, सिक्स्थ है रो रेजिस्टिविटी, तो हो जाएगा ओम्स मीटर। ठीक है। सेवंथ है वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबकी जूल्स। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारी यूनिट्स हैं जो अपने पेपर में यूज होंगी। ठीक है, अब कर लेना।